Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I will teach you Unit 3 Exercise 3.2. Exercise 3.2 पे जाने से पहले हम इसके पहले कुछ स्लाइड्स देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। इसमें देखते हैं कि हमें बताया क्या हुआ है एक्सरसाइज 3.2 में। इसमें हम देखेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कि अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं विदाउट सॉल्विंग, तो हम उसके ट्रिक्स देखेंगे कि किस किस तरीके से हम उसको बगैर रिजॉल्व किए हम देख सकते हैं कि उस पर डिविजिबल होता है कि नहीं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बगैर, बाय यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन डिसाइड वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर और नॉट। हम इस टेस्ट के जरिए ये देख सकते हैं कि वो नंबर उसके ऊपर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लेट्स सपोज 2, 3, 4 अप टू सो ऑन कि उसके ऊपर डिवाइड होता है कि नहीं। अगर वो उसके ऊपर डिवाइड होता है तो हम इसको देखेंगे बगैर टेस्ट किए, कि देखेंगे कौन किसके ऊपर डिवाइड होता है कौन नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 2 के लिए क्या रूल है। अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि वो उसकी डिविजिबिलिटी उस नंबर के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं। A number is divisible by 2. एक नंबर 2 पे डिविजिबल होगा कब? If the digit at the ones place is 0, 2, 4, 6 और 8. अगर उसका एंड पॉइंट पे उसका लास्ट पे या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तब वो 2 पे डिविजिबल होगा। Let's suppose 350 is the divisible by 2. हम कह रहे हैं कि 350 divisible by 2 है। कैसे? The digit at the unit place इसकी लास्ट वन वाली है, ये the unit place इज 0, इसके एंड पे क्या है 0। तो हम देखेंगे कि 350 को अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो वो क्या आएगा 175, जो कि करेक्ट है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3, हम 3 के लिए चेक करते हैं। हम कहते हैं 3 के लिए कब डिविजिबल होगा। हम नंबर इज डिविजिबल बाय 3 पे तब डिविजिबल होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब जो हमें एक टर्म दिया है, एक नंबर दिया गया है, हम उसको सम अप करेंगे, देखेंगे अगर वो नंबर 3 पे डिविजिबल है उसका सम, तो वो पूरा नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। आइए आपको इस एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। लेट्स सपोज 231 इज डिविजिबल बाय 3। वी कह रहे डिविजिबल बाय 3 है। कैसे पता लगा हमें? सिंस द सम ऑफ द डिजिट 2 + 3 + 1 इज 6। इन तीनों को जब हमने जमा किया तो हमारा सम अप क्या आ रहा है 6 3 के ऊपर डिवाइड होता है। इट मीन्स दैट कि ये भी 231 भी इसके ऊपर डिविजिबल होगा 3 पे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 4 के लिए हमारे पास क्या रूल है कि हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 पे कब डिविजिबल होगा? इफ द डिजिट एट द वंस एंड टेंथ प्लेस आर 0, उसकी 1 और 10th प्लेस पे 1 और 10th प्लेस पे 0 हो, और अ नंबर फाउंड बाय द 10th एंड 1st डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। और वो कह रहा है कि अगर उसके 10th और 1st वाला डिजिट एंड पे जो आए वो मिलके 4 के ऊपर डिविजिबल हो रहे हो, तो वो इसको 4 उसको डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल में देखते हैं 3200 इज डिविजिबल बाय 4। 3200 4 पे डिविजिबल है। कैसे? सिंस द डिजिट्स एट 1st एंड 10th प्लेस आर 0। हम देखा उसकी 1st और 10th प्लेस पे 0 है, तो इसलिए ये 4 पे डिवाइड होगा, जो कि हमें डिवाइड करके आंसर 800 दे रहे हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक नंबर 5 पे कब डिविजिबल होगा? इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 और 5। अगर उसकी वंस प्लेस पे 0 या 5 आ रहा हो, लेट्स सपोज इधर ये हम इधर 0 या 5 आ रहा हो, तो वो 5 के ऊपर डिविजिबल होगा। देखें 7240 इज डिविजिबल बाय 5 सिंस द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। उसकी वंस प्लेस पे क्या है 0 है, तो इसलिए 7240 5 के ऊपर डिवाइड होगा, और हमें आंसर दिया 1448। 6 के लिए चेक करते हैं। 6 के ऊपर कब डिवाइड होगा? एन इवन नंबर, ठीक है। एक तो वो कह रहा है कि पहले इवन नंबर होना चाहिए। एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 के ऊपर इवन नंबर जो होगा वो 6 के ऊपर कब डिवाइड होगा? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम उसका सम अप करेंगे, अगर वो 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स वो 6 के ऊपर भी डिवाइड होगा। देखते हैं 582 इज डिविजिबल बाय 6। वो 6 के ऊपर डिविजिबल है। सिंस द, एक तो हमने देख लिया कि ये इवन नंबर है। सिंस द डिजिट एट द वंस प्लेस इज एन इवन नंबर,
वो कह रहा है वंस प्लेस जो उसका आर है वो उसके क्या इवन नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसको सम अप करें 5, 8 और 2 क्या बनता है 15, 15 3 के ऊपर डिविजिबल है। इट मींस इसकी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी, एक तो ये इवन नंबर भी है और दूसरी ये 3 के ऊपर डिविजिबल भी है। तो हमने देखा कि 582 भी 6 के ऊपर डिविजिबल होगा, जो कि हमें आंसर दे रहा है 97। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8 के लिए अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 के ऊपर तब डिविजिबल होगा इफ द नंबर फाउंड बाय द डिजिट एट वंस एंड टेंस एंड 100 प्लेस आर जीरो। उसकी वंस भी जीरो होगी, उसकी टेंस भी जीरो होगी, 100 भी जीरो होगी और द मल्टीपल्स ऑफ 8, यहाँ वो 8 के क्या होंगे मल्टीपल होंगे। इनके जो आखिरी 3 डिजिट्स हैं वो 8 के यहाँ तो मल्टीपल होंगे, यहाँ इसके एंड पे क्या होगा जीरो होगा, तब जाके वो उस पर डिविजिबल होगा। 24,000 इज डिविजिबल बाय 8, वो 24,000 8 पे डिवाइड हो सकता है सिंस द डिजिट्स एट द वंस प्लेस एंड टेंस एंड 100 प्लेस आर जीरो, क्योंकि इसके तीनों आखिरी तीनों पे यूनिट 10 और 100 वाली प्लेस पे जीरो है, इसलिए वो 8 उसको डिवाइड करेगा और आंसर क्या देगा 3000। रूल फॉर डिविजिबिलिटी फॉर 9 के लिए क्या रूल है कि हम चेक कर सकते हैं कि ये नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर 9 पे कब डिवाइड होगा, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, अगर हम उसका सम अप भी करते हैं और वो भी अगर 9 पे डिवाइड हो रहा है तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी 9 पे डिवाइड डेफिनेटली होगा। देखें 409 इज डिविजिबल बाय 9, ये 9 के ऊपर डिवाइड होगा सिंस द सम ऑफ इट्स डिजिट 4 + 0 + 5 विच इज इक्वल टू 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या देंगे 409 भी इसके ऊपर डिवाइड होगा, 409 भी 9 के ऊपर डिवाइड होगा और आंसर में क्या देगा 45। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के ऊपर हमारे क्या रूल्स हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 के ऊपर तब डिवाइड होगा इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज जीरो, अगर उसकी वंस प्लेस वाली जो जगह है उसको अगर आप जीरो होगा तो वो उसके ऊपर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो इस पर डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं 550 इज डिविजिबल बाय 10, वो कह रहा है 550 10 के ऊपर डिविजिबल होगा कैसे, सिंस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, उसकी जो यूनिट प्लेस है उसके ऊपर क्या है वो लास्ट पे क्या है जीरो, तो इट मींस दैट 550 किसके ऊपर डिवाइड होगा 10 के ऊपर डिवाइड होगा और वो आंसर में क्या देगा 55। अब हम डिविजिबिलिटी किसकी फॉर 11 देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अच्छा इसमें भी दो कंडीशनें दे रहा है, देखिए कौन कौन से दे रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर 11 पे तब डिविजिबल होगा, दो कंडीशन है, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस, जो इसकी ऑड प्लेस पे डिजिट है उनका आप सम अप करेंगे, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस, और जो इसकी इवन प्लेस पे हैं उनका जब आप सम अप करेंगे आपने ऑड वाली जो डिजिट्स उनका सम अप करना है, जो इवन वाली प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम अप करना है, और उन दोनों का क्या ले लेना है डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस लेने से और एट इवन प्लेस इज आइदर या तो वो जीरो होगी या तो वो क्या होगी डिविजिबल बाय 11। इवन प्लेस और ऑड प्लेस को सम अप करके जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो या तो वो 11 का डिविजिबल हो या उसका सम अप आंसर क्या हो जीरो, तभी इन दो कंडीशनों में ये 11 पे डिविजिबल हो सकता है, अदरवाइज ये 11 पे डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 7447 ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस इज जीरो, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है ये इसकी इवन प्लेस या तो जीरो नहीं चाहिए, डेट इज हम इसके दूसरी कंडीशन देखते हैं, देखें इस जीरो वाली कंडीशन ही हम आप दूसरी देख लेते हैं। सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेस, हमने ऑड प्लेस पे देखा कि 7 और 4 पड़ा हुआ है, हमने क्या किया 7 और 4 को ऐड किया तो क्या आ गया आंसर हमारा 11। फिर उसने कहा सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस में हमारे 4 और 7 पड़ा हुआ है, जब हमने 4 और 7 को सम अप किया तभी आंसर क्या आ गया 11। अब हमने देखा था डिफरेंस ऑफ दीज सम्स, अब हमने देखा कि डिफरेंस इनका जो है 11 में से 11 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई की। उसने कहा था या तो आंसर 0 आ जाए या वो 11 का डिविजिबल हो, तभी वो इसके ऊपर डिवाइड होगा, वरना डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स दैट 7447 11 के ऊपर डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी फॉर 12 के ऊपर नंबर कब डिविजिबल होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ
द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, वो उसके ऊपर 3 के ऊपर डिवाइड हो होंगे, एंड द नंबर फाउंड बाय इट्स टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4, और उसके जो वंस और टेंस वाली जो प्लेस है वो 4 के ऊपर डिविजिबल होगी, तो 12 डिविजिबल होगा। 12 की दो कंडीशन है कि उनका जो सम अप है वो 3 के ऊपर डिविजिबल हो, और उसकी जो वंस और टेंस प्लेस है वो वाले जो 2 डिजिट होंगे वो 4 के ऊपर डिविजिबल हों, तभी ये 12 के ऊपर डिविजिबल हो सकता है। आइए इस एग्जांपल देखते हैं। 2184 इज डिविजिबल बाय 12, ये 82184 12 पे डिविजिबल है, कैसे? सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस एंड वंस इज डिविजिबल बाय 4, कह रहे हैं देखें उसके जो आखिरी 2 डिजिट है 4 और 8 जो कि 84 बना रहा है वो क्या है 4 के ऊपर डिविजिबल है, एक कंडीशन पूरी हो गई। एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट 2184, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 4 15, जो 15 आ गया ये 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो इसकी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो इट मीन्स दैट कि 12 भी इसको पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई नीचे रिमाइंडर नहीं होगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 15 के लिए क्या रूल है? 15 कहते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, मैं उस नंबर को डिवाइड करूंगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर उसका जो सम अप है वो 3 के ऊपर डिवाइड होता है तो 15 भी उसको डिवाइड करेगा। एंड द डिजिट्स एट द वंस प्लेस इज 0 और 5, और जो वंस प्लेस में उसका जो लास्ट डिजिट है उसके ऊपर यहाँ तो 0 हो यहाँ 5 हो, ये उसको तब भी डिवाइड करेगा। 5 4 7 5 इज डिविजिबल बाय 15, ये 15 जो है 5 4 7 5 को डिवाइड कर रहा है, कैसे? द सम ऑफ इट्स डिजिट 5 4 9 9 और 7 16 16 और 5 21 है जो वो 3 का डिविजिबल है, वो उसको 3 उसको डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स दैट कि 5 और 7 5 भी इसको 15 5 और 7 5 को भी डिवाइड करेगा, और इसका आंसर क्या हमें दे रहा है 365। और अगर दूसरा भी देखा जाए तो इसके लास्ट पे वंस प्लेस पे 5 मौजूद है, तो इट मीन्स दैट कि ये 15 इसको डिवाइड करेगा। लास्ट हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 25 के लिए क्या रूल है डिविजिबिलिटी के? वो कह रहे हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25, कोई भी नंबर है वो 25 पे तब डिवाइड होगा इफ द डिजिट्स एट वंस एंड टेंस प्लेस आर 0, उसकी वंस और टेंस प्लेस का 0 होना लाजमी है, या अ नंबर फाउंड बाय द टेंस एंड वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 25, उसके वंस और जो टेंस प्लेस अगर वो 0 के अलावा हैं तो उसकी वंस और टेंस प्लेस वो 25 के डिविजिबल होगी तो 25 उसको डिवाइड करेगा, अदरवाइज वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। 25,400 इज डिविजिबल बाय 25, इस 25 पे डिविजिबल है सिंस द डिजिट्स एट द वंस एंड टेंस प्लेस आर 0, इसकी वंस और टेंस प्लेस पे 0 है, इसलिए 25,400 इज डिविजिबल बाय 25 एंड इट्स गिव अस द आंसर 1016, तो इसलिए हमें ये 1016 आंसर दे रहा है। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखे, 2 के देखे, 3 के देखे, 4 के देखे, अप टू सॉन हमने 25 तक के देखे। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक्स टू ज्वाइनिंग गॉड पब्लिशर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।